टन 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 टन। जसबीर साहब देखें लगड़ बगड़ को इग्नोर करें। फिर 2 मिनट बाद इस रे पे टे नमन चमन मास्क टास्क को मैं दफन कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, अनमास्किंग कर दूंगा। फिर टन 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 टन। ये है मोहसिन अली का लाइव भाई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये बोलेगा कि अब क्रिकेट पर एनालिसिस करते हैं, और क्रिकेट पर 15 सेकंड बात करता होगा, मुश्किल से 15 सेकंड बात करने के बाद में विक्रांतु भू 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 भू, सुशांतु भू 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 भू, डब्बू भू भू भू, पठान हराम कमाई भू भू भू। जब भी भाई विक्रांतु, सुशांतु, पठान, हराम कमाई इसका नाम लेता है तो हमको एक ही चीज पता लगता है कि कहीं कुत्ता तो नहीं भौंकने लगा भाई। हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं कुत्ता तो नहीं भौंक रहा है। पूरे दिन सोफा पर बैठकर, बेड पर बैठकर भा 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 भू भा भू भा यही करता है। कुत्ता की तरह सिर्फ भौंक सकता है, कुत्ता की तरह सिर्फ भौंक सकता है। अब ये बोला था कि मैं आईपीएल पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज इसका जो वीडियो है उसका आप लोग टाइटल देखोगे तो उसमें टाइटल आ गया है आईपीएल का। अब आईपीएल का उसमें टाइटल आ गया है। अब थोड़ी दिन बाद आईपीएल का कवरेज भी स्टार्ट करेगा। मेरे सोफा बेटा, अब तो सारे हिंदुस्तानी ये चीज़ समझ गए हैं कि तुम पाकिस्तानियों का जुबानी जंग सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग। तुम लोग भाई रियल में कुछ नहीं कर सकते। रियल में तुम लोगों का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है भाई। सोफा पर बैठकर भोंको, जितना भोंकना है, जितना भोंक सकते हो उस 10 बाई 10 के कमरे के सोफा पर बैठकर भोंको। भोंको, तुमको भोंकने का आज़ादी मिल गया है। तुम्हारे पास भोंकने के लिए इंडियंस ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। खैर तुम ये भी डिजर्व नहीं करते हो, यूट्यूब भी तुम डिजर्व नहीं करते हो। यूट्यूब को भाई तुम क्या बना कर रखे हो? यूट्यूब को तुम कोठा बना कर रखे हो भाई। यूट्यूब को ये कोठा बना के रखा है भाई। अब ये जैसा है लोग इससे वैसा सवाल भी पूछते हैं। कल एक आसाद अली करके कोई लड़का आया, इससे क्या बोलता है कि मोहसिन भाई मैंने लाइफ में पहली बार टन 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 किया, बहुत मजा आया। और वो क्वेश्चन भाई लाइव में ये ले रहा है और उसका जवाब दे रहा है कि टन 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 टन, आपने बहुत अच्छा किया, टन टन टन, अभी और करना, टन टन टन। क्या है भाई ये क्या है? मजाक से हट के ये क्या है तुम बताओ? इसका क्रिकेट का चैनल है, इसको खुद शर्माना चाहिए कि इसका क्रिकेट का चैनल है या क्या। लोग जो कमेंट करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड भी भाई कमेंट नहीं करते हैं, और बोलता है कि मेरा स्पोर्ट्स का चैनल है। क्रिकेट भी नहीं बोलते हैं भाई, बोलता है मेरा स्पोर्ट्स का चैनल है। दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स खेली जाती है वो सारा मैं कवर करता हूँ, लेकिन कवर कहाँ से करूँगा? 10 बाई 10 रूम सोफा से। और न्यूज़ जो चोरी करूँगा इंडियन जर्नलिस्ट से चोरी करूँगा, लेकिन बोलूँगा कि मैंने सोर्स बैठा के रखा है। अब इसका एक और जवाब मैं देना चाहता हूँ, इस वीडियो में याद आ गया। इस वीडियो में हमको याद आ गया, इसको एक और टॉपिक पे जवाब देना चाहता हूँ। ये बोलता है कि विक्रांत गुप्ता कौन सा सोफा पर नहीं बैठता है, वो कौन सा ग्राउंड में होता है। और इसी तरह के बात कुछ और इंडियन जर्नलिस्ट के लिए किया है। बेटा, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, जो स्पोर्ट्स तक है, वो किसी एक इंसान का नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं है, वो विक्रांत गुप्ता का सिर्फ नहीं है। विक्रांत गुप्ता अगर सोफा पर भी बैठा है तो उस टीम से, इंडिया टुडे ग्रुप टीम से कोई ना कोई ग्राउंड में होता है जो हर खबर को विक्रांत गुप्ता के पास पहुंचाता है। अगर विक्रांत गुप्ता चाहे तो खुद भी जा सकता है, लेकिन वो जाता नहीं है, दूसरों को भेजता है। सीनियर एम्प्लॉय यही करते हैं। जो भी लोग सीनियर हो जाते हैं वो ग्राउंड में जाकर काम नहीं करते हैं, अपने जूनियर से काम करवाते हैं। जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप में विक्रांत गुप्ता ने खुशी गुप्ता को भेजा था। और जितने भी टूर होते हैं भाई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, हर जगह स्पोर्ट्स तक का एक रिपोर्टर जरूर जाता है। इंडिया टुडे ग्रुप का स्पोर्ट्स तक का एक रिपोर्टर जरूर जाता है, वो विक्रांत गुप्ता को न्यूज़ देता है, तब स्पोर्ट्स तक पर वो लोग न्यूज़ कवर करते हैं। और तुम सोफा पर बैठे बैठे उसी विक्रांत गुप्ता का न्यूज़ चोरी करते हो और उसी विक्रांत गुप्ता को गाली देते हो।
ये तो है भाई तुम्हारा अस्तित्व, ये तो है तुम्हारा औकात। उसी विक्रांत गुप्ता से न्यूज चोरी करोगे, उसी मनोज डिमरी से न्यूज चोरी करोगे, उसी रोहित जुगलान से न्यूज चोरी करोगे। तुम्हारा इतना दिन गिर गया है भाई कि रोहित जुगलान के ट्विटर से भी न्यूज चोरी करके तुम अपने यूट्यूब पर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर लाइव करते हो। तुम मुफ्फा और जॉन को गाली देते हो, मुफ्फा और जॉन को तुम गाली दिए हो मेरे चैट में, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ये मुफद्दल कौन है? ये पैन चोद वो कट पेस्ट करने वाले लोग हैं, दफा करें इनको। उनसे भी तुम न्यूज चोरी करते हो, जिनसे न्यूज चोरी करते हो उनको बेटा गाली नहीं दिया करते हैं। वो तुम्हारे लिए भगवान के समान हुए, क्योंकि तुम्हारे घर में रोजी रोटी जो जा रहा है कहीं ना कहीं उनके न्यूज से जा रहा है। और पाकिस्तान में जब भी मैच होता है, तेरे भाई घर से 10 किलोमीटर से भी अंडर में स्टेडियम है, लेकिन तू स्टेडियम नहीं जाता है। ग्राउंड में तो तेरा एंट्री बैन है। सोफा पर बैठे बैठे खबर कहाँ से लाता है? किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से ऐसे ही चोरी करता होगा। खैर तुमको खबर का जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर कोई क्रिकेट के ज्ञान सुनने जाता ही नहीं है। तुम्हारे यूट्यूब पर तो लोग जाते हैं कि मैंने लाइफ में पहला बार टन किया, मोहसिन भाई मुझे इसकी दिला दो, मोहसिन भाई मुझे उसकी दिला दो। तुम्हारे कमेंट में तो ये सब ही चलता है कि बहन का रिश्ता करवा दो, किसी का चड्डी देख लो, किसी का पॉम्पम देख लो, किसी के पॉम्पम के बारे में बात कर लो, किसी फीमेल जेंडर के पिच के बारे में बात कर लो कि मैं हर तरह के पिच पर बैटिंग किया हूँ। तुम्हारे यूट्यूब पर ये सब चलता है। तुम्हारा यूट्यूब है ही नहीं स्पोर्ट्स का, है ही नहीं स्पोर्ट्स का भाई। तुम कितना लाख कोशिश कर लो कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, पूरा जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन तुम पूरा क्या भाई 0.1% भी जर्नलिस्ट नहीं हो। और जो लोग तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ते हैं वो भी तुमको जर्नलिस्ट समझते नहीं है। माजरत के साथ जो भी तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ते हैं वो तुमको जर्नलिस्ट नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? इसके पीछे का भी रीजन है। एक मुजम्बिल साहब थे, इस्लामाबाद या कराची कहीं से थे, मोहसिन अली से आज से 3 साल पहले सवाल पूछे थे कि मोहसिन भाई स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, तो उस पर मोहसिन अली का जो जवाब था आप लोगों ने सुना ही होगा। स्वस्थ रहने के लिए रोज किसी की ले टांगे यहाँ कंधा पे रखकर दोनों हाथ से इशारा कर रहा था कि जो टांगे हैं वो कंधा पर होना चाहिए, उसके बाद रोज लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो है भाई इसका एनालिसिस, और ये है मोहसिन अली। मोहसिन अली ये जो बेड पर अभी दिख रहा है ना डॉगी, यही है सोफा जर्नलिस्ट। इतना ही है भाई, तुम अब बस इतना ही रह गए हो और कुछ नहीं।